राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। समझते हो ना पटकथा क्या होती है? भाई फिल्मों के लिए, नाटकों के लिए जो लिखते हैं वो उस कथा को पटकथा कहते हैं। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। ठीक है, ये मायाकोव्स्की रूस के हैं। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथे में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। नेपथे का अर्थ है पर्दे के पीछे। ठीक है, उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारते हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जो विशेषता है वो ध्यान से देखो कि भी इनको संभावनाएं नज़र आती है, संभावनाएं। और इनमें आत्मीयता और लयात्मकता है। जब हम कविता पढ़ते हैं इनकी तो हमें आत्मिक लगता है अपनी कविता हो। ठीक है, इसके अलावा उनकी भाषा में स्थानीय बोली और वाणी का प्रयोग किया जाता है। मिजाज कैसे होते हैं, मौसम कैसे, सब कुछ होता है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कविता का नाम क्या है वो देखो एक बार। कविता का नाम ये रहा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में उन्होंने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है उनकी। ठीक है, ये सबकी पीड़ा है। दरअसल कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। ठीक है, देखिए ये विडंबना ही तो है और क्या है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो खेल नहीं पाते हैं, खेल होते हुए भी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो इनकी उमंग। ठीक है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें असम मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखो इस कवि का नाम क्या है? राजेश जोशी। और कविता का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, ये तो पहली लाइन है, वही कविता का नाम है। बच्चे, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता का नाम है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि बताता है कि जो देखो मतलब सर्दी का समय है और कोहरे में हमें निकलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेकिन बच्चे मजबूर हैं तो वो काम पर जा रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे शरीर की सबसे भयानक समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह है तो भी इससे ज़्यादा डर की बात क्या होगी? भयानक डरावनी लाइन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तात्पर्य कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना ही होना चाहिए। खेलना, पढ़ना, मस्ती करना। ये बच्चों का काम होते हैं। इसलिए इनसे डर लगता है। ठीक है, डरावनी पंक्ति है, डरावना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण का अर्थ है सीधी सीधी बात कह देना। तो ये तो और भी गलत बात है कि इस पर असर ही ना पड़े हमें। बच्चे काम पर जाएं और हम पर कोई असर ना पड़े। हम पर प्रभाव पड़ना चाहिए। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो ये तो क्या है? सवाल है भाई। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पर क्यों जा रहा है बच्चा? ठीक है, बच्चों काम पर जाने से रोकना होगा। बच्चों काम पर जाने से रोकना होगा हमें। ठीक है, ये बहुत गलत बात है कि बच्चे काम करें। उनका हक है पढ़ना, खेलना, घूमना फिरना।
क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कभी कहता है कि क्या उनकी गेंदें थी वो कहाँ चली गई, भाई उनको गेंदें दो उनको, ताकि वो खेलने गेंदों से। ठीक है, उनकी रंग बिरंगी जो किताबें थी वो उनको दो। क्या उनको दीमकों ने खा लिया है? खा लिया तो और ला दो उनको। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो खिलौने कहाँ चले गए उनके? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसों से यहाँ तात्पर्य स्कूलों से। किसके? स्कूल। तो क्या सारे स्कूलों की जो इमारतें वो ढह गई भाई? उनको स्कूल कहाँ गए? उनके स्कूलों में जाने दो उन बच्चों को। ठीक है, बच्चों के लिए हमें गेंदें चाहिए, बच्चों के लिए हमें किताबें चाहिए, बच्चों के लिए हमें खिलौने चाहिए, बच्चों के लिए हमें स्कूल चाहिए। ठीक है, कहाँ गए बच्चों के स्कूल खिलौने? बच्चों के लिए खेलने के लिए आंगन चाहिए हमें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक माने एकदम। तो भी एकदम से कहाँ खत्म होगा, ध्यान रख। सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं अभी। मैदान भी है हमारे पास, बगीचे भी हमारे पास, आंगन भी घरों में। लेकिन बच्चे तो काम कर रहे हैं ना। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तो काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों को हम काम पर जाने रोकना है, इन खिलाना है बच्चों को, पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कहता अगर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, एक स्कूल है बच्चों के। बच्चों की क्या है? स्कूल है, किताबें उनकी पुस्तकें हैं, उनकी बुक्स हैं, उनकी गेंदें हैं, और भी छोटे खिलौने हैं। खेलने के लिए घर का आंगन है, बाहर खेल का मैदान है, बगीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये तो बचे हुए हैं। ठीक है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, तो ख़त्म हो जाते तो और भी ज़्यादा डर लगता हमें। ठीक है, भयानक होता, डरावना होता, भाई सब कुछ नहीं बचा तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचा। जब ये चीज़ें नहीं बची ना तो क्या बचा? और कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमारे पास स्कूल होना चीज़ों की है, अभी भी पुस्तकें भी हैं, गेंद भी है, खिलौने भी हैं, आंगन मैदान सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी हैं, सारी चीज़ें असंभव, मतलब सारी चीज़ें जो कि तो है। ठीक है, जो कि तो ये है, हमारे लिए कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। बस हमें बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध करवानी, उनको मौका देना खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, बगीचे में मस्ती, घूमने फिरने का। ये ठीक है, बच्चों को सड़क पर नहीं गुजारना चाहिए,
बच्चों को बगीचे में खेलना चाहिए, ठीक है। पर क्या हो रहा है कि दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और यही डरावनी चीज़ है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमें किसी भी छोटे बच्चे को काम पर नहीं जाने देना है, और कोई मजबूर करता है बच्चों को काम करने के लिए तो हमें उसको रोकना है। अगर कोई छोटे छोटे बच्चों को काम के लिए मजबूर करता है, तो हमें उसको रोकना है, ठीक है। बच्चे की मदद करनी है हमें, बच्चे की सहायता करनी है। ठीक है। चलो, कोई भी तुम्हें लगे कि कोई प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हो कभी भी। अब इसके प्रश्न पहले थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे जिसको ये कविता समझ में आ गई उसको प्रश्न उत्तर तो आ ही जाएंगे। ठीक है। इससे पहले ये जान लेते हैं एक बार, यह भी जाने, संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, रोकने का, ठीक है। नियोजन माने उनको लगाने का। देखो, बालकों को हम नौकरी नहीं लगा सकते, ठीक, कारखानों आदि में, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। परिसंकट जहाँ खतरे का काम हो, क्या हो, खतरे का काम। प्रश्न उत्तर खुद भी कर सकते हो।